वो सवाल जो रोज़ाना आपको सुनने को मिलता है कि आपने वेट गेन कैसे किया, तो उसका जवाब ये है कि मैं भी इंसान हूँ। अचानक से कोई मिलता है तो मैम, मैनेजर सेमिनार में हम मिले, आप इतने फिट थे, आपने वेट गेन कैसे कर लिया? डाइटिशियंस भी इंसान होते हैं, उनकी भी मेडिकल हिस्ट्री होती है, वो भी वेट गेन कर सकते हैं और उनकी इस मेडिकल हिस्ट्री के पीछे बहुत सारी दुख की दास्तान भी हो सकती है। मैं हूँ डाइटिशियन फ़ातिमा रमज़ान। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ अपनी वो जर्नी जिसमें मैंने वेट गेन किया और गेन करने का रीज़न इतना अनहेल्दी था कि जिसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। ये 2019 की बात है, जब मुझे लगा कि मुझे चलने फिरने उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है और मैं सही परफॉर्म नहीं कर पा रही। आई एम अ वॉक लवर, मुझे कार्डियो में कोई एक्सरसाइज नहीं पसंद, मुझे साइकिलिंग नहीं पसंद, मुझे ट्रेडमिल नहीं पसंद। आई लव वॉक। वॉक जो है मैक्सिमम मेरी 7 किलोमीटर वॉक डेली मस्ट थी। अगर मैं 7 किलोमीटर वॉक नहीं करती थी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं सब कुछ छोड़ के वॉक के लिए निकल जाती थी। आई लव टू वॉक डेली। अच्छा जी, यूँ हुआ कि मुझे लगा मैं वॉक नहीं कर सकती, मैं बाहर भी जा रही हूँ वॉक के लिए, तो मुझसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ ईमान है और ईमान के बाद आपकी सेहत। आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आपको दुनिया की कोई दौलत, कोई नेमत अच्छी नहीं लगती। करवा, दूसरे को करवा, तीसरे को करवा, इवन के कोई भी सर्जन ऐसा नहीं था जिसको मैंने चेकअप नहीं करवाया, बट ऑल इन वेन। कोई कहे आपकी हड्डी बिल्कुल ठीक है, कोई मेरे हस्बैंड को कहे आपने बेगम बहुत लाडली रखी हुई हैं, छोटी सी बात पे ये इतना इरिटेशन फील कर रही हैं। बट आई वॉज़ नॉट वेल। मैं अपने हबी को कहती थी नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। आई एम नॉट एक्टिंग लाइक अ, मतलब मैं कोई कामचोर बंदी नहीं हूँ कि मुझे कोई काम नहीं करना। तो मैं तो वॉक लवर हूँ, मैं एक फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं एक डाइटिशियन हूँ, मेरे लिए मेरी वॉक सब कुछ है। मैं अपनी वर्कआउट और अपनी एक्टिविटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, लेकिन मुझसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा था। किसी न्यूरोसर्जन को कुछ समझ नहीं आया। 4 साल मैं बहुत परेशानी में गुजारने के बाद डॉक्टर मज़हर इस्लाम के पास गई, समनाबाद, फैसलाबाद। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब मैं 4 साल से इंजर्ड हूँ और आपके पास अनलिमिटेड टाइम चेकअप के लिए आ चुकी हूँ। मैंने फैसलाबाद का कोई न्यूरो सर्जन नहीं छोड़ा। मेरी इंजरी क्यों समझ में नहीं आ रही आप लोगों के। मैं स्वेयर किस्म के पेन में मुब्तला थी, सुबह दोपहर शाम एक लम्हा ऐसा नहीं था जो बिना तकलीफ़ के मैं मुझसे परफॉर्म नहीं किया जा रहा, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे वॉक नहीं की जा रही, मैं उठ बैठ नहीं सकती। मुझे इसका रीज़न बताएं। और मैंने सच में रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि एक्सरे तो हमने करवाए हैं 4 साल से, अब ऐसा करें 4 साल गुजरने के बाद आप एमआरआई करवा लें। एमआरआई करवाने के बाद पता लगा कि मेरा मसल ब्रेक हुआ है, मेनिस्कस टियर। आई वॉज फेसिंग मेनिस्कस टियर, जिसकी वजह से मैं वॉक नहीं कर पा रही थी। मैं रोई नहीं हूँ तब तक किसी न्यूरोसर्जन ने मुझे सीरियस नहीं लिया। अच्छा, इनमें एक गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी। उन्होंने तो जस्ट एक बाम दी और उन्होंने कहा इसको मसाज करें, यू आर परफेक्टली फ़ाइन, टेंशन ना लें, स्ट्रेस ना लें, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, अला बला ये वो। बेसिकली आई एम अ डाइटिशियन, मैं अपना विटामिन डी पूरा करने की कोशिश कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है। एक छोटा सा वाक़या जिसने मेरी ज़िंदगी बदली। बारिश हुई टेरेस पे और कपड़े उतारते हुए मेरा पाँव फिसला और टेरेस की बालकनी की जो ग्रिल है मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, नहीं पकड़ा गया, मैं गिरी और मेरी टांग जो है वो मेरा घुटने का जो मसल है वो बजा बालकनी की दीवार पे, जिससे मसल टूटा। और मैंने बिल्कुल फील नहीं किया। हाँ, मुझे काफ़ी पेन हुई, एक्सट्रीम पेन हुई, लेकिन मुझे यही था कि अचानक गिरने की वजह से हुआ है। कभी मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरी इनर हेल्थ इतनी तकलीफ़ में हो सकती है और हमारे पास पाकिस्तान में कोई ऐसा डॉक्टर ही नहीं है जो वेरीफाई कर सके, जो मेडिकेशन की तरफ फ़ौरन मुझे लेके जा सके। काफ़ी बहरहाल 4 साल का अरसा गुजारने के बाद पता लगा कि मैं
मेनिस्कस टीयर फेस कर रही हूँ। और मुझे वही डॉक्टर जो पहले कह रहा था आपने बेगम बहुत लाडली रखी हुई हैं, बहुत तकलीफ़ फ़ील करती हैं छोटी सी बात पे, हड्डी इनकी टूटी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, इनको ले जाएं। अच्छा, वही डॉक्टर मुझे हैरान होकर कह रहा है आप 4 साल से कैसे चल रही हैं, हाउ पॉसिबल। आपका डॉक्टर आपको 100 बार कहे कि आप ठीक हैं, आपने तब तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना जब तक आपको ख़ुद ना लगे कि आप ठीक हैं। अगर मैं हार मान लेती तो मेरा ख़्याल है मैं सारी ज़िंदगी इस मेनिस्कस टीयर के साथ गुजारती। इसको कोई तकलीफ़ नहीं है, शी इज़ परफेक्टली फ़ाइन। और मैं सोचती थी मेरी इतनी पेन, मैंने डॉक्टर से जाके कहा मेरी टांग अंदर से टूटी हुई है। ही सेड कि एक्सरे में कुछ नहीं आया। बहरहाल 4 साल की कोशिश के बाद पता लगा कि मेरा मेनिस्कस टीयर मैं फ़ेस कर रही हूँ। बहरहाल उसका मेरी सर्जरी हुई बाकायदा। जब तक मैं सर्जरी में पहुँची आई गेन अ लॉट ऑफ वेट। अगर आप कहें ना कि मैंने टू मच वेट गेन किया। एक 7 किलोमीटर वॉक करने वाला जिसकी डाइट एक परफेक्ट है, जब सडन में बैठ जाए तो ऑटोमेटिकली वेट बैक बाउंस में जाएगा क्योंकि उसकी एक्टिविटी रेट बहुत हाई है। इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया। लें जी, आपको आपका जवाब मिल गया। याद रखें डाइटिशियंस भी इंसान होते हैं, वो भी वेट गेन कर सकते हैं, पीछे मेडिकल हिस्ट्री हो सकती है। याद रखें 20 से 30 हज़ार लोगों को ट्रांसफ़ॉर्म करने वाला और स्पेशली आप यानी बातें करने वालों को ट्रांसफ़ॉर्म करने वाला अपनी बॉडी को भी ट्रांसफ़ॉर्म करने की ताकत रखता है। आयशा महर बड़ी खूबसूरत बात कहती हैं, जो कहानी लिखता है ना वही किरदार भी लिखता है, और मालिक करीम पे भरोसा रखिए, अंजाम बखैर होगा इंशाल्लाह। लास्ट पे ये बताना चाहूँगी, आई हैव स्टार्टेड अनदर वेट लॉस बैच। 49 बैच अब तक चल चुके हैं माशाल्लाह। 50 बैच स्टार्ट हो चुका है। ये बैच 90 डेज़ का है। इसमें इंशाल्लाह 90 डेज़ में आपका 20 से 25 kg कम कराया जाएगा इंशाल्लाह ताला। आपके इनर हेल्थ इश्यूज़ को क्योर किया जाएगा। सो वीडियोज़ अच्छी लगें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मेरे चैनल पे मौजूद है 7 डेज़ डाइट रेसिपीज़, 7 डेज़ सैलड रेसिपीज़, रमज़ान सीरीज़ में बहुत अच्छी अच्छी हेल्दी रेसिपीज़ मौजूद हैं। लाइक, शेयर, फॉलो फॉर मोर, और अपने प्यारों से भी शेयर कीजिए जिन्हें आप हेल्दी और फिट देखना चाहते हैं।